आओ बिरादर। यार चल मेरे साथ। क्या हुआ? बहुत बड़ा गफला हो गया यार, तुम ही चलकर अपनी भाभी को समझाओ। लेकिन क्या हुआ बिरादर, क्या हुआ? वो निर्मला है ना, वो अपनी सेक्रेटरी? हाँ। उसने जाकर तुम्हारी भाभी के पास न जाने क्या क्या बका है। मुझे तो डर लगता है कहीं शारदा कुछ कर न बैठे। ये निर्मला की बच्ची तो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। ओहो, तो मामला इतना संगीन हो गया बिरादर। अमा पहले बोल दिया होता तो हम निर्मला को बर्बाद कर देते। ऐसी क्या बात है? खैर कोई बात नहीं, चल के देख लेते हैं। दोस्त वही जो वक्त पे काम आए, वार उस पर न हो खुद पे झेल जाए। यार ये भी तुम्हारा नहीं है। तुमको मेरी मदद चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर शेर मेरा है, 100% मेरा है। बोलो किसका? तुम्हारा है। हाँ, हद हो गई। आइए चलिए। मानते ही नहीं थे। वकील लेकर आए हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? पूछो इससे, पूछो दुरानी से। आप भी किस चक्कर में आ गई भाभी? निर्मला तो लड़की ऐसी है, उसने दफ्तर में किसी को नहीं छोड़ा, सब पे डोरे डाले, और जब किसी पर बस नहीं चला तो मेरे भोले भाले बिरादर को पकड़ लिया। ये बात है। और नहीं तो क्या? तो फिर ये क्या है? अरे डायरी, बिरादर की डायरी। पढ़ो इसे। ओह, निर्मला, तुम एक हसीन ख्वाब हो। समंदर की लहरों की तरह लहराता हुआ तुम्हारा जिस्म, तितली के पंखों की तरह कांपते हुए तुम्हारे अधखुले होंठ। वाह बिरादर वाह, वाह। कभी कभी लगता है सदियों से मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा था, आवाजें लगाता हुआ, तुम्हें पुकारता हुआ, निर्मला निर्मला निर्मल। वाह बिरादर वाह, आज तक मैं ही अपने आप को शायर समझता था, लेकिन तुम्हारी शायरी के सामने मैं उल्लू का पट्टा लग रहा हूं। वाह वाह, मुझे शागिर्द बना लो बिरादर, मुझे शागिर्द बना लो। नहीं, मुझे बना डालो, मुझे बना डालो बिरादर। निर्मला, मैं और भी कुछ दिखाती हूं। निर्मला निर्मला, ये देखो। वाह, ये जबरदस्त पोज। भाभी यही इनकी गलती है, इश्क करने वाले को और कत्ल करने वाले को कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारे बिरादर तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है ना, सबूत तक छोड़ दिया। बिरादर जरा हमारी तरह मुखातिब हो जाइए। इतनी अच्छी भाभी के होते हुए आपने ये जुर्रत कैसे की? ये क्या बताएंगे? ये कब से मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। देखो शारदा, मुझसे जो कुछ हुआ है मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। जस्ट प्लेटोनिक रिलेशन था मेरा। उसको आराम और पैसे की जरूरत थी, उसके साथ साथ तुमने उसे वो भी दे दिया जिस पर सिर्फ एक पत्नी का हक होता है। उसे धन दौलत सब कुछ दे देते, लेकिन वो प्यार न देते तो सिर्फ मेरा था। उसे आदमी की जरूरत थी, मुझे आदमी नहीं रंजित की जरूरत थी। तुमने मेरा रंजित भी उसे दे दिया। बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे भाभी, इसीलिए तो हम लोग कुंवारे रह गए। जब शादीशुदा लोग ही लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे तो हम कुंवारों की शादी कैसे होगी? खैर जाने दीजिए। चलो बिरादर, आगे बढ़कर भाभी से माफी मांग लो और कान पकड़कर बोलो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगे। माफी तो मैं पहले ही मांग चुका हूं दुरानी, पर ये माफ करे तब ना। एक औरत के पास माफ करने के अलावा हक ही क्या है? भाभी, मुझे माफ नहीं करोगी शारदा? कर भी तुम तो क्या, पहले जैसा रिश्ता हमारे बीच में कभी जिंदा नहीं हो सकता। ऐसा ना कहो शारदा, और जो चाहे सजा मुझे दे दो। सजा जो मैंने तुम्हें देनी थी वो तुमने मुझे दे दी। अपना पहला प्यार छोड़ के जब कोई दूसरा प्यार कर लेता है तो तीसरे और चौथे के लिए रास्ता खुल जाता है, लेकिन पहले प्यार पर लौटा नहीं जा सकता। रंजीत, मेरे शरीर में अब भी तुम्हारी महक बाकी है, लेकिन तुम्हारे शरीर में मेरी महक बाकी नहीं है। शारदा, एक कसूर तो भगवान भी माफ कर देता है। तुम्हारी कसम, मैं फिर से वही रंजीत बनकर दिखा दूंगा।
हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, कश्मीर में साथ रहेंगे, वहां फिर से अपना खोया हुआ प्यार हम वापस पालेंगे। मेरे लिए ना सही, रिंकू के लिए ही सही। डैडी डैडी, मैंने मम्मी को मना लिया। सच? हाँ। शाबाश बेटे, अब अपना कश्मीर का प्रोग्राम पक्का। कब? मैं आज ही छुट्टी के लिए अर्जी भेज देता हूँ, अगले संडे को चलते हैं। पहले टिकट दिखाओ। अरे बेटा, टिकट तो मैं आज जाके खरीदूंगा, कल दिखा दूंगा। और डैडी, यू आर ग्रेट, राइट? आज बटन बंद नहीं करोगे? क्या फायदा, बाहर जाकर फिर खोल दोगे। अब नहीं खोलूंगा, प्रॉमिस। डैडी, टिकट। बेटे, तुमने कल कहा था ना, आई एम अ लायर एंड अ चीट। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। हम कश्मीर तो चलेंगे ना? नहीं बेटे, आई एम सॉरी, इस दफा नहीं जा सकते। क्या डैडी, मैंने अपने फ्रेंड से कह दिया कि हम कश्मीर चलेंगे। अब मैं तो क्या कहूँगा? आप हमेशा ऐसे करते हैं। देखो बेटे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बेटे को सॉरी कहने के अलावा और क्या ही कह सकते हैं। निर्मला कहती तो अपना घर बेचकर चल देते। अब क्या हुआ? होना क्या था? जमा किए रुपए भी सदे आए। ओ, मैंने दिए कहाँ? वो ठग के ले गई। ठग के ले गई? आज अक्ल आई तुम्हें? हाँ शारदा, आज मैं समझा हूं कि बीवी बीवी ही होती है और दूसरी लड़की वो होती है, वो जो घर को बर्बाद करती है। मुझे नफरत हो गई निर्मला से। नफरत हो गई है? हाँ, नफरत। आज बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो। जब इश्क करने गए थे तब क्या हुआ था? तब मैं गधा था, मेरी अकल घास चरने गई थी। अब क्या हुआ? उसने मेरे साथ क्या किया सुनोगी? ये कहानी भी सुनाई दो रंजीत। कहानियां तो खत्म हो गई शारदा, अब जो सुना रहा हूं वो हकीकत है। आज आई थी ऑफिस में, बदनाम करने की धमकी देने लगी। दरअसल उसे रुपये चाहिए थे। पहले तो रुपयों की खातिर वो इश्क का नाटक करती रही, लेकिन आज सीधे ब्लैकमेल पे उतर आई। और वो तुमसे 5,000 रुपए ठग कर ले गई जो तुमने कश्मीर जाने के लिए निकलवाए थे। हाँ। अब तो बस करो रंजीत, क्यों निर्मला को बदनाम कर रहे हो? तुम सोचते हो उसकी बुराई करके तुम मुझे खुश कर लोगे? यही है ना वो 5,000 रुपए? ये रुपए तुम्हारे पास? हाँ, निर्मला खुद आकर मुझे दे गई। लेकिन क्यों? ताकि ये रुपए हमारे बिखरते हुए घर को किसी तरह बचा सके। शायद जो टूटने से बाकी रह गया है उसे साबित कर सके। और एक तुम हो, उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि ये रुपए तुमने निर्मला को दिए थे? रंजीत, जब आदमी गलत और बुरे काम करने का आदी हो जाता है और उन्हें छुपाता है तो उसकी आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वो सच्चाई में जी नहीं सकता। निर्मला देवी है रंजीत। असल में औरत को खराब करने वाला आदमी होता है और औरत को बर्बाद करने वाला भी आदमी होता है। तुमने निर्मला को खराब किया, मुझे बर्बाद किया, इस घर को बर्बाद किया। अब मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। शारदा, सुनो शारदा, शारदा,
शारदा, मुझे माफ नहीं करोगी? मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? डैडी मम्मी कहाँ जा रही है? मम्मी बताओ ना कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटे, कहीं नहीं।